बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक पे हम अकाउंटिंग के अंदर लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जांपल के तौर पर इनकी दो एंट्रीज भी पास करेंगे। लायबिलिटी अकाउंट ऐसे बोरिंग यानी उधार जो किसी शख्स या बैंक से लिए जाए कारोबार को मैनेज करने के लिए, तो हम अकाउंटिंग में उसको लायबिलिटी बोलते हैं। अब लायबिलिटी की मेन 3 टाइप्स होती है। पहली कहलाते हैं करंट लायबिलिटीज़, दूसरे नंबर पे आते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, तीसरे नंबर पे आते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास बिल्स पेबल, बैंक एक्यूड ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, सैलरीज पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, ये हमारे सारे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में हमारे पास बॉन्ड्स पेबल, कैपिटल लीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, मॉर्टगेज पेबल, ये हमारे सारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती है। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास लॉ सूट्स, प्रोडक्ट वारंटीज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारी सारी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आती है। अब हम इसी लायबिलिटीज़ की एंट्रीज पास करते हैं। लायबिलिटीज़ अकाउंट जब भी डिक्रीज होते हैं तो हम उसको अकाउंटिंग में डेबिट में लेते हैं, और लायबिलिटीज़ अकाउंट जब भी हम इंक्रीज हो रहे होते हैं तो हम इसको क्रेडिट में लेते हैं। लायबिलिटीज़ अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट के अंदर आते हैं, इसकी एंट्रीज पास करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है ऑन अकाउंट यानी उधार पे, तो मैं रॉ मटेरियल को कर दूंगा डेबिट और सन्ड्री क्रेडिटर्स को कर दूंगा क्रेडिट। यहाँ पे दोनों हेड ऑफ अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। अब इन्हीं सन्ड्री क्रेडिटर्स को आगे जाके मैं पेमेंट करूँ तो इसी सन्ड्री क्रेडिटर्स को मैं कर दूंगा डेबिट और कैश या बैंक को कर दूंगा क्रेडिट। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स जब यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डेबिट। कैपिटल इक्विटी अकाउंट, मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो कारोबार शुरू करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर कोई शख्स किसी कारोबार में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको अकाउंटिंग में कैपिटल या ऑन इक्विटी बोलते हैं। अब अकाउंटिंग में ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल हमारा हार्ड कैश की सूरत में हो, कैपिटल हमारा एसेट्स की सूरत में भी। अब हम एंट्रीज की तरफ आते हैं। कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और डेबिट होने की सूरत में डिक्रीज होता है और ये हमेशा बैलेंस शीट के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स 50 लाख रुपए से कारोबार शुरू करता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक को करेंगे डेबिट और कैपिटल ऑन इक्विटी के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे दोनों हेड ऑफ अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब यही ऑनर कुछ दिन बाद या कुछ अरसे बाद पर्सनल यूज़ के लिए 50,000 रुपये विड्रॉ करता है, निकलवाता है अपने कारोबार से, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट यूज़ करेंगे। ड्राइंग्स को करेंगे हम डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल अकाउंट से आगे जाके लेस हो जाएगा, और जो ड्राइंग्स जो होती है वो ज़्यादा पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज में यूज़ की जाती है। एक्सपेंस अकाउंट की ऐसी डेफिनेशन की जा सकती है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि जिसका फ़ायदा हमें मुस्तकबिल में मिल सके, अकाउंटिंग में हम इसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस की हमारे पास 2 मेन टाइप्स होती है। पहली कहलाती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ऐसे डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी चीज़ को बनाने या परचेज करने पर आए तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ताल्लुक हमेशा प्रोडक्शन से होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रेंट एक्सपेंस, फैक्ट्री का अगर होगा तो हम इसको रेंट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे, और वेयर हाउस एक्सपेंसेस, ये हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की ऐसी डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी को सेल करने या कारोबार को मैनेज करने पर आए, हम इसको अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास बैंक चार्जेस, बैड डेट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑफिस डिस्काउंट अलाउड, स्टाफ सैलरीज और रेंट एक्सपेंस, ऑफिस, यहाँ पे मैंने अब मेंशन किया हुआ है ऑफिस, हम इसको सब चीज़ों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल यानी एंट्रीज पास करते हैं। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम इसको डेबिट में लेते हैं,
एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई अपनी कंपनी का रेंट एक्सपेंस पे किया है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये की है, तो हम इसको रेंट एक्सपेंस को करूँगा यहाँ पे डेबिट, कैश या बैंक को करूँगा यहाँ पे क्रेडिट। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट में लेते हैं, जहाँ पे एक्सपेंसेस जहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर 2 पे आता है स्टाफ सैलरीज। स्टाफ सैलरीज में सिर्फ जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए की है तो हम इसको करेंगे डेबिट, स्टाफ सैलरीज को करूँगा डेबिट और बैंक या कैश को करूँगा क्रेडिट। इसके अलावा हम ऑनलाइन बुक कीपिंग और टैक्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी ने अपने अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड करवाने हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना लाजमी ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सके। अब मेरी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।